फ्रेंड्स, जब क्लास में टीचर नहीं आते या फिर देरी से आते हैं तो डेफिनेटली आपने ये गेम तो खेला ही होगा। तो ये गेम खेलने के लिए हम यूज करते हैं हमारा नोटबुक एंड पेन। तो क्या इसका डिजिटल वर्जन करना पॉसिबल है? तो डेफिनेटली यस। आज की इस वीडियो में हम इसका डिजिटल वर्जन करने वाले हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग टर्टल मॉडल। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसके डिजिटल वर्जन के लिए प्रोग्रामिंग कैसे करना है। पाइथन की नई विंडो ओपन करते हैं, बट उससे पहले इसका लेआउट और कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। जैसे कि हमने वीडियो में देखा, वहाँ पे ऐसे 9 बॉक्सेस थे। जनरली जैसे ही हम डिफॉल्ट विंडो तैयार करते हैं यूजिंग टर्टल, तो वो विंडो के डायमेंशन 600 पॉइंट्स बाय 600 पॉइंट्स होते हैं। तो हमें ये टोटल 9 बॉक्सेस इसमें तैयार करने हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा हम सिलेक्ट करते हैं -150 बाय 1। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और टोटल जाएगा 300 पॉइंट्स और नीचे जाएगा अगेन 300 पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रेक्टेंगल होगा वो 300 पॉइंट्स बाय 300 पॉइंट्स का होगा और उसमें जो छोटा रेक्टेंगल होगा वो 100 पॉइंट्स बाय 100 पॉइंट का होगा। तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा टर्टल मॉड्यूल। हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट टर्टल एज टी। तो अब टर्टल ये कंप्लीट वर्ड की जगह पे मैं टी यूज कर सकूंगा। तो यहाँ पे अभी एक विंडो ओपन करते हैं, इसको हम W नाम देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं W = t.screen। ये हमारा प्रोग्राम एक विंडो बनाएगा जिसका डायमेंशन रहेगा 600 पॉइंट्स बाय 600 पॉइंट्स। पहले तो प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, नया फोल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे हमारा प्रोग्राम रन होता है हमें ये विंडो मिल जाता है। हमें इस विंडो का बैकग्राउंड ब्लैक रखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं w.bgcolor। ये हमारे विंडो का कलर ब्लैक करेगा। तो रन करने के बाद में आप देख पा रहे हो ये विंडो का कलर ब्लैक आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे एक टर्टल लेता हूँ जो कि बॉक्स क्रिएट करेगा। तो ये टर्टल का नाम हम बी रखते हैं। ये हमारा एक टर्टल तैयार हो जाएगा। ये टर्टल का जो कलर है वो हम वाइट करते हैं। तो b.color ये वाइट हो जाएगा। अभी हम कंप्लीट 9 बॉक्स तैयार करते हैं। तो उसके लिए पहले तो मुझे बड़ा रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। तो बड़ा रेक्टेंगल बनाने के लिए हम पहले तो हमारे टर्टल को पोजीशन पे लेके जाते हैं। तो उसको मुझे पेन अप करना पड़ेगा। हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो -150 बाय 150 है। इसको मैं रन करता हूँ और आप देख पाओगे कि हमारा टर्टल पर्टिकुलर पोजीशन पे जा चुका है। तो ये हमारा पोजीशन है -50 बाय 150। तो अभी इसने 300 पॉइंट्स की हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी चाहिए, अगेन 300 पॉइंट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल 300 पॉइंट एंड अगेन वर्टिकल 300 पॉइंट। तो कंप्लीट रेक्टेंगल बनाना चाहिए 300 पॉइंट्स बाय 300 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे मुझे हमारे टर्टल को टच करना पड़ेगा स्क्रीन को। तो पेन डाउन एंड यहाँ पे मैं एक फॉर लूप यूज करता हूँ। तो इसको मुझे 4 बार घुमाना है, 4 टाइम्स आई हैव टू रोटेट इट। तो फॉर लूप का जो हमारा आई है वो 0 से 3 तक चलेगा। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन रेंज 4। यहाँ पे मुझे कमांड लिखना है b.fd 300 पॉइंट्स। अब 300 पॉइंट्स जाने के बाद में मुझे इसको टर्न करना पड़ेगा बाय 90 डिग्री। तो इसके लिए कमांड है b.lt, सॉरी नीचे लेना है तो RT करना पड़ेगा, राइट टर्न इट विल टेक बाय 90 डिग्री। तो अगर मैं ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करूँ तो हमारे ब्लैक विंडो में एक कंप्लीट स्क्वायर निकाल के मिलेगा जो कि 300 पॉइंट्स बाय 300 पॉइंट्स का होगा। अभी देखिए ये पर्टिकुलर स्क्वायर को मुझे 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 2 लाइंस मुझे ऐसी निकालनी पड़ेगी और 2 लाइंस मुझे खड़ी निकालनी पड़ेगी। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन में यहाँ पे बना लेता हूँ ऊपर। तो इट विल ड्रॉ लाइन। तो डिफाइन फंक्शन ड्रॉ तो लाइन। अब जनरली जब कभी भी हम लाइन निकालते हैं पहले तो हमें उसका पोजीशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोजीशन नाम का एक आर्गुमेंट लेते हैं। उसके बाद में वो लाइन का एंगल लगेगा। तो दूसरा जो आर्गुमेंट रहेगा वो एंगल का रहेगा। उसके बाद में हमको टर्टल कौन सा यूज करना है, क्योंकि एक से ज्यादा टर्टल हो सकते हैं जो कि लाइन ड्रॉ करे।
और कितना डिस्टेंस वो पर्टिकुलर लाइन को ट्रैवल करना है वो हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो टर्ट रहेगा उसको हम पिन अप करते ताकि पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारा टर्टल जा सके बिना कोई एनिमेशन निकाले। उसके बाद में इसको पोजीशन पे भेजना पड़ेगा। तो कमांड इज गो टू, देन इट शुड टर्न विद एंगल। यहाँ पे हम RT यूज करते हैं, हमेशा राइट टर्न होगा बाय पर्टिकुलर एंगल। और उसके बाद में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा डिस्टेंस। अभी देखिए मुझे लाइन को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ ड्रॉ लाइन करके। अब यहाँ पे अगर आप पोजीशन देखेंगे तो ये लाइन मुझे निकालना है और ये लाइन मुझे निकालना है। तो एक्स एक्सिस की पोजीशन तो हमारी फिक्स है, दैट इज 150 पॉइंट्स, बट वाई एक्सिस की हमारी पोजीशन 100 पॉइंट्स इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 50। और ये कोऑर्डिनेट पे अगर आए तो एक्स एक्सिस फिक्स रहेगा 150 और वाई एक्सिस हो जाएगा अगेन 50 पॉइंट्स इधर होने की वजह से ये -50 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो पहले तो मुझे पोजीशन को देना पड़ेगा, दैट इज -150, 50। ये पोजीशन है। जो एंगल रहेगा हमारे टर्टल ऑलरेडी ये डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑलरेडी हमारा टर्टल है, तो एंगल मुझे देना पड़ेगा 0 ताकि वो कोई भी एंगल से पोजीशन डायरेक्शन चेंज ना करे। और टर्टल का जो नाम है वो B है एंड यहाँ पे डिस्टेंस हमें कवर करना है 300 पॉइंट्स का। तो अगर मैं ये कोड को रन करूँ तो हमारे रेक्टेंगल में एक लाइन हमें ड्रॉ करके मिलेगा। हाँ, अभी देखिए हमारा जो टर्टल है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल तो हुआ, लेकिन उसने कोई लाइन नहीं निकाली, क्योंकि हमने जो टर्टल को ऊपर लिया था पेन अप, पेन डाउन हमने किया नहीं। तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस ट्रैवल करने से पहले टर्टल को पेन डाउन करना पड़ेगा। तो ये हमारा लाइन तो निकल रहा है, पेन डाउन किया। अभी 2 लाइन के लिए भी इसको प्रोग्राम कर देते हैं ताकि हमारा रेक्टेंगल 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो ड्रॉ लाइन ये निकालना पड़ेगा 150 -150 पे एंड बाकी आर्गुमेंट सेम रहेंगी। तो लेट मी रन दिस कोड। अभी जो 2 लाइन निकालना है वो खड़ी निकालनी पड़ेगी, उसके कोऑर्डिनेट रहेंगे x चेंज हो जाएगा बाय -50 और y सेम रहेगा 150। सिमिलरली यहाँ पे हमारा x चेंज होगा 50 और y सेम रहेगा 150। तो यहाँ पे 2 लाइंस हम निकालते हैं। तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज सेम फंक्शन, दैट इज ड्रॉ लाइन। अभी देखिए यहाँ पे जो x है वो -50 एंड y है 150 और जो मेरा एंगल रहेगा इट शुड चेंज बाय 90 डिग्री। सिमिलरली इसमें दूसरी लाइन भी निकालनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है इट इज 50 बाय 150। यहाँ पे मुझे कोई एंगल चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसने पहली लाइन निकालते ऑलरेडी 90 डिग्री से एंगल चेंज किया है। तो लेट मी रन दिस कोड। अभी आप देख पा रहे हो हमारा रेक्टेंगल पूरे 9 बॉक्स में डिवाइड हो चुका है। हम ये पर्टिकुलर गेम को नाम दे देते हैं। तो नाम देने के लिए सेम टर्टल B को हम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें नाम देना है, तो आई यूज सेम टर्टल हम यूज करते हैं B डॉट पेन अप करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद में B डॉट गो टू करना पड़ेगा। अभी देखिए जो नाम देना है वो रेक्टेंगल के ऊपर देना है, तो उसकी जो पोजीशन एक्स एक्सिस तो -150 ही रखते हैं और वाई एक्सिस की हम 200 पॉइंट लेते हैं। 150 पॉइंट पे हमारे रेक्टेंगल की बॉर्डर है, तो उसके ऊपर हमने लिया है 50 पॉइंट ऊपर। तो ये हमारा वो पॉइंट पे जाएगा और वहाँ पे इसने लिखना है, राइट करना है नेम ऑफ द गेम। तो मुझे इसको पेन डाउन करना पड़ेगा पहले और
यहाँ पे उसने नाम लिखना चाहिए, तो हम देते हैं v.write। नाम हम गेम को देते हैं, टिक टैक टो गेम। और इसका जो फॉन्ट है एरियल लेते हैं और 34 साइज इसका रखते हैं। अगर ये मैं प्रोग्राम रन करूं, स्क्वायर विथ 9 बॉक्स, और ऊपर उसका नाम राइट करेगा। गड़बड़ हो गई, इज नॉट डिफाइंड, आई थिंक हाँ डॉट गो टू मैंने लिखा, बी डॉट। ओके, अभी देखिए ये जो प्रोसेस कर रहा है काफी स्लो कर रहा है, तो मैं स्पीड ऑफ एनिमेशन बढ़ा देता हूँ। तो स्पीड ऑफ एनिमेशन बढ़ाने के लिए हमारा जो बी है वो उसका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो स्पीड 0, तो 0 इज द फास्टेस्ट स्पीड। और जो हमारा नाम है वो थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ क्योंकि वो सेंटर में नहीं लग रहा। तो लेट्स रन दिस कोड अगेन। अभी आप देखेंगे कि एनिमेशन का स्पीड काफी बढ़ गया है। देखा आपने? अब यूजर ये पर्टिकुलर बॉक्स में क्लिक करेगा, जहां पे भी क्लिक करेगा वहां पे हमको एक्शन परफॉर्म करना है। तो वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यूजर ने क्लिक कहां पे किया है। तो पाइथन टर्टल मॉडल में एक मेथड है ऑन स्क्रीन क्लिक, वो मेथड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूजर ने कहां पे क्लिक किया है। तो वो जो पर्टिकुलर मेथड है w.onScreenClick। अब ये ऑन स्क्रीन क्लिक में हम जो भी फंक्शन देंगे, अब यहाँ पे मैंने नाम ड्रॉ लिखा है, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे ही हम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे ये मेथड एग्जीक्यूट होगा और वो चेक करेगा कि ड्रॉ फंक्शन उसको कहाँ पे मिलता है। अगर वो ड्रॉ फंक्शन नहीं मिला तो इट विल रिजल्ट इनटू एरर। तो ये मेथड क्या करेगा, जहाँ पे भी ड्रॉ फंक्शन उसको मिलेगा उसमें XY कोऑर्डिनेट की पोजीशन भेजेगा। तो हमें इसको ड्रॉ फंक्शन देना पड़ेगा और ये ड्रॉ फंक्शन के अंदर हमें आर्गुमेंट लेना है। कुछ भी आर्गुमेंट हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम x, y लेते हैं, मतलब XY कोऑर्डिनेट की जो भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट रहेगा वो ऑन स्क्रीन क्लिक मेथड वहां पे भेजेगा। तो यहाँ पे मैं XY को प्रिंट करता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ और अभी मैं विंडो पे क्लिक करूँ तो मुझे X एंड Y प्रिंट होते हुए दिखाई देगा। तो लेट मी रन दिस कोड। देखिए जहां पे भी विंडो में मैं क्लिक कर रहा हूँ वो हमारा XY कोऑर्डिनेट प्रिंट कर रहा है। अभी हमारा जो यूजर प्ले करने वाला है तो 9 बॉक्स में कहीं तो भी क्लिक करेगा। जो बॉक्स में वो क्लिक करेगा, अगर पहले क्लिक करता है तो आइदर इट शुड ड्रॉ सर्कल, और उसके बाद में दूसरा प्लेयर क्लिक करता है तो उसने क्रॉस निकालना चाहिए। मतलब हमें क्रॉस और सर्कल के लिए प्रोग्राम करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द क्लिक कोऑर्डिनेट्स। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सर्कल और क्रॉस के लिए एक फंक्शन बनाते हैं। ड्रॉ लाइन के नीचे मैं सर्कल के लिए एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे पोजीशन लगेगा। जो हमारा टर्टल है, यहाँ पे जो हम टर्टल यूज करने वाले हैं, अब वो टर्टल हमारे बॉक्स के टर्टल से अलग होना चाहिए। तो इसके लिए हम ऊपर एक टर्टल डिफाइन करते हैं। वो टर्टल को मैं T1 बोलता हूँ और ये टर्टल का जो कलर है वो व्हाइट करते हैं हम। ये जो हमारा पर्टिकुलर टर्टल T1 है उसका जो एंगल हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम ऐसा वर्टिकल कर लेते हैं ताकि जैसे वो सर्कल निकाले इट शुड फॉलो दिस पाथ। यहाँ पे T1.LT मुझे करना पड़ेगा 90 डिग्री। यहाँ पे T1 को मुझे यूज करना है तो पहले तो मुझे उसको पेन अप करना पड़ेगा ताकि वो पोजीशन पे जहाँ पे भी जाए वहाँ पे कोई एनिमेशन न निकाले। बाद में पोजीशन पे भेजना पड़ेगा, पेन डाउन करना पड़ेगा ताकि वो स्क्रीन को टच करे, और फिर सर्कल निकालना पड़ेगा।
अब ये जो पर्टिकुलर सर्कल है ये 30 पॉइंट्स का सर्कल होना चाहिए। अब मैंने ये थोड़ा सा होमवर्क किया है। हमारा जो स्क्वायर है 100 बाय 100 पॉइंट्स का, अगर ये 30 पॉइंट्स का सर्कल निकाले तो वो प्रॉपर दिखता है। ये मेरे होमवर्क के हिसाब से। आप अगर डायमेंशन चेंज करो तो आपको थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू जो सुटेबल डायमेंशंस है वो आपको चूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे -30 देना पड़ेगा। आप बोलेंगे -30 क्यों दिया है? क्योंकि देखिए हमारा जो टर्टल T1 था वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल था, उसको हमने ऐसा खड़ा किया। मेरी जो रेक्टेंगल की बाउंड्री है वो इसके पीछे है। अगर +30 से निकाला तो ये ऐसे निकालेगा, बाउंड्री के बाहर जाएगा, और -30 से निकालेगा तो ये ऐसे निकालेगा, मतलब बाउंड्री के अंदर रहेगा। तो बाउंड्री के अंदर रहने के लिए हमने उसको किया -30। इसको हम रन करके देखते हैं, मतलब आपको इसके आउटपुट का अंदाजा आ जाएगा। अभी देखिए ये सर्कल निकालना कहाँ है। अगर आप ये आउटपुट विंडो देखोगे तो मुझे सर्कल ये बॉक्स के अंदर निकालना है, तो इसका पोजीशन हमें देना पड़ेगा। लेकिन जब पर्टिकुलर यूजर ये बॉक्स पे क्लिक करेगा तभी वो सर्कल हमें वहां पे निकालना है। तो पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यूजर ने क्लिक कहाँ पे किया है, और अब जो पर्टिकुलर बॉक्स पे क्लिक किया है वहां पे सर्कल निकालना है या क्रॉस निकालना है। अब पहली बार अगर क्लिक करता है तो हम बोलते हैं कि सर्कल निकालेगा, लेकिन दूसरा यूजर क्लिक करेगा तो क्रॉस, फिर से पहला यूजर क्लिक करेगा तो सर्कल आना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर सर्कल क्रॉस के लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि हमेशा टॉगल होते रहेगा, जो हमारा वेरिएबल ग्लोबल रहेगा। तो इसके नीचे मैं इसको डिफाइन करता हूँ ग्लोबल, और ये टॉग करके वेरिएबल देते हैं, और ये टॉग की इनिशियल वैल्यू मैं 0 रखता हूँ। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉ फंक्शन में वैल्यू जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इफ, अब अगर पहले बॉक्स में कोई यूजर क्लिक करता है तो वो कोऑर्डिनेट रहेंगे, x कोऑर्डिनेट रहेंगे -150 बाय -150, और y कोऑर्डिनेट रहेंगे 150 बाय 50। अगर ये कोऑर्डिनेट के बीच में क्लिक होता है तो इट इज आइडेंटिफाइड पहले बॉक्स पे यूजर ने क्लिक किया है। तो पहले बॉक्स को पहले आइडेंटिफाई करते, वहां पे सर्कल ड्रॉ करते और उसके बाद में आगे प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x जो है हमारा -150 से बड़ा है और -50 से छोटा है, एंड y जो है वो 50 से बड़ा है एंड 150 से छोटा है। अगर यूजर ये कोऑर्डिनेट पे क्लिक करता है तो इसने सर्कल निकालना चाहिए। तो मैं यहाँ से सर्कल को कॉल करता हूँ ड्रॉ सर्कल, बट इसके अंदर हमें आर्गुमेंट देनी पड़ेंगी जो कि रहेंगी पोजीशन। तो हमारा यहाँ पे पोजीशन रहना चाहिए। अभी ये अगर आप देखेंगे तो ये -150 है, मैं यहाँ पे लेता हूँ -150 x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट हम 20 से बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा -130। तो y कोऑर्डिनेट रूटर में आएगा तो वो बन जाएगा 100। तो हमें इसको भेजना पड़ेगा पोजीशन -130, 100। तो हम ये प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इसने सर्कल निकालना चाहिए, उसने अपनी जगह पे ही सर्कल निकाला। ऐसा क्यों किया? यहाँ पे हमने पोजीशन यहाँ पे भेजी और ये पोजीशन इसको मिलनी चाहिए। ओके, यहाँ पे जो टर्टल है T लिखा है, यहाँ पे टर्टल T1 होना चाहिए। तो लेट मी रन दिस प्रोग्राम अगेन। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यस, सर्कल उसने अभी प्रॉपर जगह पे निकाला। अब कहीं पे भी मैं क्लिक करूं तो ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमने प्रोग्राम यहाँ पे किया है। अब देख पा रहे हो जो हमारा सर्कल है वो हॉलो है, उसको ओपेक करने के लिए हमको एक कमांड लिखना पड़ेगा। वो कमांड है t1.begin_fill। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा t1.end:fill। अभी हमारा जो सर्कल रहेगा वो कंप्लीटली ओपेक रहेगा। लेट मी रन दिस कोड। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो यस, इट हैज गॉन कंप्लीट ओपेक सर्कल। जहाँ पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ एज पर लास्ट प्रोग्रामिंग हमें उसके क्लिक कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी इस प्रोग्राम को हम मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं किसी और बॉक्स में क्लिक करूँ तो वो क्रॉस और अकॉर्डिंगली सर्कल निकालना चाहिए।
तो हमने जो ये लास्ट टाइम ड्रॉ फंक्शन देखा है, अब इसी में हमारा जो पहला इफ स्टेटमेंट है वो पहले बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स को चेक करता है, और अगर मैं पहले बॉक्स पे क्लिक करता हूं तो वो पहला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें लास्ट 2 वीडियो में हमने देखी है। आपके रेफरेंस के लिए ऊपर आई बटन में आपको ये 2 वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, प्लीज गो थ्रू दोज वीडियो। और अभी हम प्रोग्रामिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें ये पर्टिकुलर स्क्वायर के लिए प्रोग्रामिंग करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट x के लिए -50 से लेके 50 रहेंगे और y के लिए सेम रहेंगे 150 से लेके 50। तो हम दूसरे बॉक्स के लिए इसको प्रोग्राम करते हैं। मैं ऊपर वाला ही स्टेटमेंट कॉपी करता हूं और नीचे पेस्ट करता हूं। जो हमारा x कोऑर्डिनेट है -50 से लेके +50 तक, एंड y कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, और हमारी पोजीशन चेंज होगी। -50 बाउंड्री होने की वजह से 20 पॉइंट मुझे उसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो ये बनेगा -30। तो अगर ये प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूं तो जो भी कोऑर्डिनेट्स पे, जो भी बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा वहां पे ये सर्कल निकालेगा। मैं दूसरे बॉक्स पे क्लिक करता हूं, इट इज ड्रॉइंग सर्कल। पहले बॉक्स पे क्लिक करता हूं, अगेन इट इज ड्रॉइंग सर्कल। अब किसी और बॉक्स में मैं क्लिक करूं तो हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं परफॉर्म हो रहा है क्योंकि हमने उसके लिए अभी प्रोग्राम नहीं किया है। अभी हमें प्रोग्राम करना है। अगर मैं पहले क्लिक करूं तो उसने सर्कल बनाना चाहिए, नेक्स्ट क्लिक करूं तो उसने क्रॉस बनाना चाहिए, फिर से क्लिक करूं तो सर्कल, फिर से क्लिक करूं तो क्रॉस। तो ये हमारा क्रॉस सर्कल टॉगल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं टॉगल करके। लास्ट टाइम हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है। टॉगल की वैल्यू इनिशियली 0 करते हैं और ये वेरिएबल हमारा ग्लोबल होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सर्कल निकाल रहे हैं, यहाँ पे मैं एक इफ स्टेटमेंट और डालता हूँ। इफ टॉगल इक्वल्स टू 0 है तो उसने सर्कल बनाने को होना ड्रॉ सर्कल, और जो हमारे टॉगल वेरिएबल की वैल्यू है वो टॉगल होने को होना। तो प्रीवियसली वो 0 थी, अभी हमको उसको 1 करना पड़ेगा। अगर टॉगल की वैल्यू 0 ना हो के अगर 1 है, मतलब इफ का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो उस समय पे इसने क्रॉस निकालने को होना। तो हम ड्रॉ क्रॉस नाम का एक फंक्शन बुलाते हैं और वहां पे हम कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन को भेजते हैं। तो हमने ये फंक्शन तो बुला लिया ड्रॉ क्रॉस, बट हमने अभी भी ये डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पे टॉगल की वैल्यू 0 होने को होना। एंड सेम थिंग हमारे सेकंड इफ लूप के भी लिए परफॉर्म करने को होना। तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अभी हमें डिफाइन करना है क्रॉस का फंक्शन। फ्रेंड्स, यहाँ पे चलते हैं, ड्रॉ सर्कल के नीचे हम डिफाइन करते हैं ड्रॉ क्रॉस। यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए पोजीशन। अभी ये स्क्वायर में क्रॉस निकालने के लिए हमें फंक्शन में क्या क्या करना पड़ेगा वो पहले देख लेते हैं। ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए और कोऑर्डिनेट्स कौन से होनी चाहिए, तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं और आगे फिर यहाँ पे फंक्शन राइट करेंगे। अभी देखिए, ये बॉक्स को हम यहाँ पे आउट निकालते हैं। जो हम सर्कल निकालने के लिए पोजीशन दे रहे हैं वो ये पोजीशन है। हमारी ये पोजीशन 20 पॉइंट्स ये बाउंड्री से अवे है, तो यहाँ से हमारी ये जो पोजीशन है वो 50 पॉइंट्स है। अब ये सर्कल निकालने के लिए ये पोजीशन तो सही है, इस तरीके से ये सर्कल निकालेगा, बट क्रॉस निकालने के लिए पोजीशन सही नहीं है। तो क्रॉस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारा ये जो स्क्वायर है वो 100 पॉइंट्स बाय 100 पॉइंट्स का है। तो हम एक काम करते, 25 पॉइंट्स ऊपर से छोड़ते और 25 पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल छोड़ते, और यहाँ से हमको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। ये टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे 50 यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि 25 पॉइंट्स मुझे नीचे से भी छोड़ने पड़ेंगे। तो ये और इधर से ये आएगा 50 पॉइंट्स, अगेन ये पॉइंट तक ये रहेंगे 50 पॉइंट्स। तो हमारा ये जो लाइन रहेगा वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। बेसिकली ये मुझे ड्रॉ नहीं करना है, मुझे इस प्रकार से क्रॉस निकालना है, बट ये लेंथ कितनी होनी चाहिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ये दो लाइंस को निकाला है। अभी देखिए, ये हमारा जो है
राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और आप पाइथागोरस थ्योरम लर्न किए हो, जिससे हम ये हाइपोटेनियस जो होता है उसका लेंथ निकाल सकते हैं अगर हमें एक्स एंड वाई साइड का लेंथ पता है। तो ये एक्स साइड का लेंथ हमारा 50 है और वाई साइड का लेंथ हमारा 50 है। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा ये 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, तो ये 70 पॉइंट समथिंग आएगा। तो फॉर सिंप्लिसिटी वी टेक इट 70। तो हमारी ये जो साइड रहेगी ये 70 पॉइंट्स की रहेंगी और ये क्रॉस के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो 25 पॉइंट्स यहाँ से और 25 पॉइंट्स यहाँ से। यहाँ से अगर 25 पॉइंट्स जाना है तो ये ऑलरेडी हमारा 20 पॉइंट्स पे है, तो मुझे ये यहाँ से 5 पॉइंट्स लेना पड़ेगा और ऊपर यहाँ पे मुझे अगेन 25 पॉइंट्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और जो पोजीशंस हम दे रहे हैं तो वो ये पॉइंट की दे रहे हैं, क्रॉस के फंक्शन में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा 5 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड 25 पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। आइए देखते हैं उसको कैसे करें। तो जो पोजीशन हमें मिल रहा है तो उसको हम पहले एक्स और वाई को असाइन कर लेते हैं। तो एक्स में हमें 5 पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पे 5 लिखते, और y में हमें 25 पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से भी मैं लिख सकता हूँ प्लस इक्वल्स टू 25। तो इसका मीनिंग होता है y इज इक्वल्स टू वाई प्लस 25। तो ये हमें x और y में पोजीशन मिल जाएगा जहां से हमको क्रॉस निकालना है। अभी आप अगर देखेंगे तो ये पोजीशन पे जाने के बाद में हमारा जो टर्टल है उसका डायरेक्शन ऊपर है और मुझे ये जो लाइन निकालना है तो इस प्रकार से निकालना है। तो ये जो हमारा टर्टल है इसको 90 पॉइंट्स ऐसे घुमाना पड़ेगा और अगेन इसको 45 पॉइंट्स घुमाना पड़ेगा। तो 90 प्लस 45 अगर करें तो हमारा एंगल बन जाता है 130 पॉइंट्स। तो हमें टर्टल को 130 पॉइंट्स ऐसे रोटेट करना पड़ेगा राइट। तो यहाँ पे हम लाइन के फंक्शन को कॉल करते हैं ड्रॉ लाइन। पोजीशन हमारा एक्स और वाई में है, एंगल जो है वो 135 पॉइंट्स का है और टर्टल हम T1 यूज करने वाले हैं। और डिस्टेंस कितना क्रॉस कवर करना है, तो डिस्टेंस मुझे 70 पॉइंट का कवर करना है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो है, पहले तो मुझे पोजीशन भेजना पड़ेगा, उसके बाद में 135 का एंगल यहाँ पे भेजना पड़ेगा और उसके बाद में टर्टल T1 को भेजना पड़ेगा और डिस्टेंस 70 कवर करना है वो भेजना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं रन करूं, पहली बार अगर क्लिक करेगा तो वो सर्कल निकालेगा और दूसरी बार अगर क्लिक करेगा तो वो एक लाइन निकालेगा सिर्फ। लेट मी रन दिस कोड। यहाँ पे अगर क्लिक करूं तो न सर्कल निकाला न लाइन निकाला, एरर दे दिया। लेट अस चेक व्हाई दिस एरर इज। इट इज सेइंग लोकल वेरिएबल टॉगल रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। यस, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा टॉगल वेरिएबल है वो हमने ऊपर डिफाइन किया। पाइथन में अगर सेम वेरिएबल आप उस फंक्शन में यूज करते हो तो वहां पे भी उसको ग्लोबल करके डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये टॉगल जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ड्रॉ फंक्शन में, मुझे फिर से यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा एज अ ग्लोबल। और अभी देखिए, अभी अगर मैं इसको रन करूं तो एक्सपेक्टेड एरर नहीं आएगा। अभी देखिए ये सर्कल निकाल रहा है, यहाँ पे क्लिक करो तो ये एक लाइन निकालेगा। यस, यहाँ पे अगर फिर से क्लिक करो तो लाइन निकालेगा नहीं, सर्कल निकालेगा, बट सर्कल का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। और हमें अगेन इसको इस प्रकार से प्रोग्राम करना है, एक बॉक्स में अगर एक बार क्लिक हो गया और उसने सर्कल या क्रॉस निकाल लिया तो दोबारा उसमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होने को ना, उसका भी प्रोग्रामिंग हम आगे देखेंगे। बट फिलहाल हम क्रॉस को कंप्लीट कर लेते हैं और बाद में हम आगे की प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो अभी देखिए हमारा जो क्रॉस है वो यहाँ तक आ चुका है, लाइन यहाँ तक आ चुकी है। अब मेरा जो टर्टल है उसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ से मुझे यहाँ पे उसको लाना है, 50 पॉइंट्स इसको ट्रैवल करना है उठा के, और फिर इसका एंगल चेंज करना है फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। तो ये टोटल एंगल बनता है 270 का। तो हमें टर्टल को 270 डिग्री से राइट रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है ड्रॉ क्रॉस, वहां पे मैं इसको पेन अप करता हूं और पेन अप करते हैं एंड अगेन सेम फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूं।
बट हमारी जो x पोजीशन रहेगी वो अभी 50 पॉइंट से शिफ्ट हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा x माइनस इक्वल्स टू 50 पॉइंट्स। तो ये हमारा जो टर्टल है उसको 50 पॉइंट से शिफ्ट कर देगा। लेट मी रन दिस कोड। हाँ, अगेन एंगल मुझे 270 पॉइंट्स यहाँ पे करना है, 270 डिग्री से उसको चेंज करना है। अभी अगर मैं प्रोग्रामिंग को रन करूँ तो पहले क्लिक पे उसने सर्कल निकालना चाहिए और दूसरे क्लिक पे उसने क्रॉस निकालना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ इट इज ड्रॉइंग सर्कल और यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्रॉस निकालना चाहिए, नहीं निकाला। ये x का उसने इनिशियल पोजीशन लिया है और x को उसने 50 पॉइंट्स इधर भेजा है, जबकि हमें उसको नीचे भेजना है। तो यहाँ पे हमें y पे 50 पॉइंट्स आगे भेजना पड़ेगा। तो y पे 50 पॉइंट्स अगर मुझे उसको आगे भेजना है तो y से 50 को माइनस करना पड़ेगा ताकि वो y कोऑर्डिनेट को नीचे लेके आए। लेट मी रन दिस कोड अगेन एंड इट इज एक्सपेक्टेड अभी वो क्रॉस को कंप्लीट करेगा। यहाँ पे क्लिक करो, यस ड्राइंग सर्कल, यहाँ पे क्लिक करो, यस यस नाउ वी अचीव्ड इट। बट ये फंक्शन छोड़ने से पहले हमारे टर्टल की पोजीशन ऐसी ऊपर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमको इसको 45 डिग्री से अगेन लेफ्ट घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं t1.lt 45। लेट मी रन दिस कोड और उसने क्रॉस कंप्लीट करके टर्टल के हेड की पोजीशन ऊपर करने को होना। यस अभी ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये टर्टल की पोजीशन ऊपर ही क्यों होने को होना? क्योंकि इनिशियल जो हमने प्रोग्रामिंग किया है वहां पे सर्कल निकालने के लिए, प्रॉपर सर्कल निकालने के लिए उसका पोजीशन अगर ऊपर है तो ही वो प्रॉपर सर्कल निकाल पाएगा। अदरवाइज इसका जो हेड है वो अगर चेंज हो गया तो जो हमारा ये सर्कल है वो ये डायरेक्शन में नहीं रहेगा, वो आड़ा टेढ़ा हो सकता है, स्क्वायर के बाहर चला जाए। तो करके इसका जो हेडिंग है वो हमेशा हमको एट द एंड ऑफ फंक्शन ऊपर ही रखना है। और एक काम करते हैं, ये जो हमारा क्रॉस दिख रहा है उसका जो लाइन का थिकनेस है वो काफी थिन है, तो उसको थोड़ा सा हम ब्रॉड करते हैं। उसके लिए हमारा जो T1 है यहाँ पे उसकी साइज को हम चेंज करते हैं, T1 डॉट पेन साइज 2 लेते हैं, T1 डॉट पेन साइज 2। लेट मी रन दिस कोड। अभी एक्सपेक्टेड है क्रॉस जो रहेगा उसकी लाइन ठीक रहेगी एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। देखिए अभी ये जो क्रॉस है उसकी जो लाइन है वो थिक हो चुकी है। तो ये हमारा कोड था। तो ये इफ स्टेटमेंट हमारे पहले बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स को चेक करके वहां पे आइदर सर्कल और क्रॉस निकालता है। सिमिलरली ये इफ स्टेटमेंट दूसरे बॉक्स के कोऑर्डिनेट को चेक करके आइदर क्रॉस या फिर सर्कल निकालता है डिपेंडिंग ऑन टॉगल वेरिएबल। अभी हमें सेम इफ स्टेटमेंट 9 बॉक्सेस के लिए लिखना है और आप देखेंगे ये जो हमारा कोड है ये कॉमन रहने वाला है। तो 9 इसमें अगर मैं 6 लाइन का कोड लिखूं तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको एज अ फंक्शन करके डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमारा कोड छोटा हो जाए। तो मैंने इसको कट किया और यहाँ पे हम इसको फंक्शन करके डिफाइन करते हैं सर्कल अंडरस्कोर क्रॉस। सर्कल का मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है और यहाँ पे पेस्ट कर दे। यहाँ पे आप देखेंगे तो टॉगल एक वेरिएबल जो ग्लोबल है वो यूज हो रहा है और पीओएस नाम का वेरिएबल यूज हो रहा है। तो अभी हमें दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पे ग्लोबल करके डिक्लेयर करना पड़ेगा। जो पीओएस नाम का वेरिएबल है ये ड्रॉ फंक्शन का लोकल है, यहाँ पे हमने इसको ग्लोबल करके डिक्लेयर नहीं किया। तो यहाँ पे भी मुझे इसको ग्लोबल करके डिक्लेयर करना पड़ेगा और ड्रॉ फंक्शन में भी इसको मुझे ग्लोबल करके डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर दे सकता है। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे रेडी है सर्कल एंड क्रॉस करके। तो ये पर्टिकुलर ड्रॉ फंक्शन से मैं उसको कॉल करता हूँ। अभी ये जो कमांड है इसको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा हमारे फंक्शन से। तो हमने क्या किया, हमारी जो 6 लाइंस की कमांड थी उसको हमने सर्कल एंड क्रॉस नाम के फंक्शन में डाल दिए और अभी यहाँ पे मेरे 1 लाइन का कोड वो फंक्शन को बुलाएगा और 6 लाइन का काम करेगा। तो हमारा कोड यहाँ पे छोटा हो जाएगा।
अगर मैं ये प्रोग्राम को अभी फिर से रन करूं तो हमें जो फर्स्ट टाइम आउटपुट मिल रहा था वही आउटपुट मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो सर्कल निकालेगा, यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्रॉस निकालेगा, बाकी कहीं पे भी मैं क्लिक करूँ तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अब हमें 3 to 9 बॉक्स को प्रोग्राम करना है। अब हम ऊपर वाले इफ स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है थर्ड बॉक्स के लिए वो +50 से लेके 150 तक रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अब एक्स एक्सिस का जो थर्ड बॉक्स के लिए कोऑर्डिनेट है वो 50 है। अब हमें सर्कल या क्रॉस की जो पोजीशन देना है तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट में हमें 20 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 70। और अब अगर मैं ये प्रोग्राम को एक बार रन करूं तो हमारा थर्ड बॉक्स भी प्रोग्राम हो चुका होगा। थर्ड बॉक्स में क्लिक करूं तो सर्कल निकालना चाहिए, फर्स्ट पे क्लिक करूं तो अभी क्रॉस निकालेगा और सेकंड पे क्लिक करूं तो सर्कल निकालेगा। बाकी कहीं पे भी क्लिक करूं तो कोई भी एक्शन ये परफॉर्म नहीं करेगा। तो अभी बचे हुए 6 बॉक्सेस को भी हम प्रोग्राम कर लेते हैं। हमें समझने के लिए, कंफ्यूजन न होने के लिए यहाँ पे कमेंट देते हैं। तो ये हमने पहले बॉक्स के लिए प्रोग्राम किया है, सेकंड और थर्ड बॉक्स के लिए प्रोग्राम किया है। अभी ऊपर के तीनों इफ स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ और इसको नीचे पेस्ट करता हूँ। ये हम सेकंड रो के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो हमारा बॉक्स रहेगा वो 4th, 5th एंड 6th रहेगा। अब हमारा 4th जो बॉक्स है उसके एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पहले बॉक्स के जैसे ही रहेंगे, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो 4th बॉक्स के लिए हमारे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा ये 4th बॉक्स है और एक्स एक्सिस जो था वो -150 से लेके -50 था, तो ये हमारा एक्स एक्सिस सेम रहेगा। और y जो हमारा था यहाँ पे 150 से लेके 50 था, और ये बॉक्स के लिए y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 50 से लेके -50। तो ये सेंटर हमारा यहाँ पे 0 रहेगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट तो पहले बॉक्स के जैसे ही रहेंगे, बट y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 50 से लेके -50। और जो पोजीशन रहेगा जो -130 है वो x के लिए सेम रहेगा, लेकिन y के लिए हो जाएगा 0। सिमिलरली जो 5th बॉक्स है उसके x कोऑर्डिनेट हमारे दूसरे बॉक्स के जैसे ही रहेंगे, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमारे जो 4th बॉक्स है उसके जैसे हो जाएंगे, दैट इज 50 to -50। और यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट पोजीशन है वो चेंज होके 0 हो जाएगा। सिमिलरली 6 बॉक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो थर्ड बॉक्स के जैसे रहेंगे फॉर x एक्सिस, और y एक्सिस के लिए डेफिनेटली 50 से लेके -50 हो जाएंगे। और जो पोजीशन है वो x सेम रहेगा, y चेंज हो जाएगा 0 के लिए। तो अभी हमने 6 बॉक्सेस को प्रोग्राम किया। लेट मी रन दिस कोड। और अगर अभी मैं ये सेकंड रो पे क्लिक करूं तो उसमें सर्कल एंड क्रॉस निकालना चाहिए। तो ये अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है, ये सर्कल और क्रॉस नहीं निकल रहा। यहाँ पे अगर क्लिक करो तो यस, फर्स्ट रो में निकल रहा है, सेकंड रो में नहीं निकल रहा। तो इसका रीजन ढूंढते हैं। तो हमारा जो एक्स एक्सिस था -150 से लेके -50। ओके, यहाँ पे हमारा जो y कोऑर्डिनेट है हम बोल रहे हैं 50 से बड़ा एंड -50 से छोटा, जो कि -50 से बड़ा होना चाहिए और 50 से छोटा होना चाहिए। जो y कोऑर्डिनेट हमने दिए थे वहां पे हमने गड़बड़ किया है लेस एंड ग्रेटर में, तो उसकी वजह से हमको वहां पे आउटपुट नहीं मिल रहा। तो लेट मी चेंज इट और इसको एक बार रन करते हैं और आउटपुट को चेक करते हैं। तो अगर अभी मैं ये सेकंड रो पे क्लिक करूं तो ये सर्कल निकाल रहा है, क्रॉस निकालना चाहिए, सर्कल क्रॉस, यहाँ पे सर्कल एंड ये निकालेगा क्रॉस। अभी हम प्रोग्राम करते हैं थर्ड रो के लिए, जो बॉक्स रहेगा 7, 8, 9। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। हमारा जो x कोऑर्डिनेट रहेगा वो तो सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे।
बॉक्स 7, 8 और 9 के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो -150 से लेके -50 तक हो जाएगा, और हमारी जो पोजीशन रहेगी वो x की तो सेम रहेगी, y की 100 हो जाएगी सेंटर में अगर हम ले तो। अभी अगर मैं इसको रन करूं और 9th बॉक्स पे क्लिक करूं तो इसने यहाँ पे सर्कल निकालना चाहिए। हाँ, उसने 9th बॉक्स में नहीं, ये 3rd बॉक्स में सर्कल निकाला, मतलब हमने जो पोजीशन दिया है वो गलत दिया है। ओके, हाँ, ये 100 प्लस नहीं, ये माइनस होना चाहिए। ये जो हमारा -150 एंड -50 है उसके बीच में हमारा ये y कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो ये -100, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। लेट मी रन दिस कोड। यहाँ पे क्लिक करो तो सर्कल, यस इट इज ड्राइंग। यहाँ पे क्लिक करो तो क्रॉस, यहाँ पे क्लिक करो सर्कल, क्रॉस, सर्कल, क्रॉस, अगेन सर्कल, क्रॉस एंड सर्कल। ओके, वी आर गेटिंग आवर आउटपुट। बट अभी आप देख पा रहे हो कि ये हमारा जो टर्टल है वो काफी स्लो सर्कल एंड क्रॉस निकाल रहा है। उसका स्पीड हम बढ़ा देते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में कमांड है स्पीड करके। तो ये हमारा जो T1 है उसका स्पीड बढ़ाना है, तो T1 डॉट स्पीड नाम की एक कमांड है। यहाँ पे मुझे 0 डालना पड़ेगा, विच इज फास्टेस्ट स्पीड फॉर अवर टर्टल। लेट मी रन दिस कोड और अभी देखते हैं कि हमारा टर्टल सर्कल एंड क्रॉस फास्टली निकाल रहा है कि नहीं। यस इट इज ड्राइंग। आप देख पा रहे हो पहले इससे काफी फास्टली ये सर्कल एंड क्रॉस निकल रहा है। अभी ये प्रोग्राम का ड्रॉबैक ये है, अगर यहाँ पे क्रॉस है और फिर से मैं क्लिक करूँ तो उसने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करने को होना, बट फिर से क्रॉस निकाला, फिर से क्लिक करूँ तो वही क्रॉस पे वो सर्कल निकालेगा, और ये सर्कल पे मैं क्लिक करूँ तो क्रॉस निकालेगा, ये क्रॉस पे मैं क्लिक करूँ तो सर्कल निकालेगा, इसी पे अगर मैं फिर से क्लिक करूँ तो क्रॉस निकालेगा, बट वो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा। मतलब अगर वो बॉक्स पे ऑलरेडी हमारा सर्कल या स्क्वायर प्रेजेंट है और फिर से क्लिक करो तो फिर से निकाल रहा है, तो ये हमारे प्रोग्राम का ड्रॉबैक हो चुका है। तो ये ड्रॉबैक एलिमिनेट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, जैसे हमने टॉगल वेरिएबल लिया है, सिमिलरली मुझे हर बॉक्स के लिए वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। इनिशियली उसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे, और जैसे ही मैं वो बॉक्स पे क्लिक करूंगा उसको 1 कर देंगे, और 1 करने की वजह से ये इफ स्टेटमेंट पे हम एक बॉक्स की और कंडीशन डालेंगे, इफ दैट बॉक्स वैल्यू इज 0, तभी वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो बॉक्स 1 हो गया तो फिर से वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जो हमारा ड्रॉबैक है बार बार सर्कल एंड क्रॉस निकालने का, वही बॉक्स पे वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे बॉक्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। और ये सारे बॉक्सेस की वैल्यू हमको 0 करनी पड़ेगी। इनिशियल वैल्यू सारे बॉक्स की 0 रहनी चाहिए। अभी जो इनिशियल वैल्यू हमारे बॉक्स की 0 हो चुकी है, यहाँ पे मुझे बॉक्स की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। बॉक्स 1 की वैल्यू अगर 0 है तो ही ये इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में मैं ये बॉक्स 1 की वैल्यू को 1 कर दूंगा, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब ये स्टेटमेंट पे आए तो बॉक्स की वैल्यू 1 रहेगी और दोबारा ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सिमिलरली मुझे बाकी स्टेटमेंट को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। अभी हमने सारे बॉक्सेस के लिए प्रोग्राम कर लिया है। एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं। सर्कल एरर दिया है। यस, ये एरर क्यों आया है? तो अभी देखिए ये सारे जो बॉक्सेस है यहाँ पे तो मैंने उनको ग्लोबल डिक्लेयर किया है, लेकिन हमारे फंक्शन में हमने उसको ग्लोबल डिक्लेरेशन नहीं दिया, तो उसके वजह से उसने एरर दिया है। यहाँ पे उसको ग्लोबल करके डिक्लेयर करना पड़ेगा।
और अगर अभी मैं रन करूं तो एक्सपेक्टेड जो एरर हमें आया था वो नहीं आएगा। यहाँ पे क्लिक करो यस, तो वहां पे हमने ड्रॉ फंक्शन में बॉक्सेस की वैल्यू को ग्लोबल करके डिक्लेयर नहीं किया करके वो एरर आया। तो अभी हमने उसको ग्लोबल करके डिक्लेयर कर दिया तो वो एरर निकल चुका है। अभी देखिए सारे इसमें क्रॉस एंड सर्कल आ रहे हैं। अब अगर मैं ये बॉक्स पे क्लिक करूं तो अभी देखिए अभी वो दोबारा कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ना सर्कल निकाल रहा है ना ही बॉक्स निकाल रहा है, क्योंकि हमने जो मॉडिफिकेशन किया है बॉक्स की वैल्यू को इनिशियली 0 रखा था और क्लिक होने के बाद में सर्कल या क्रॉस निकाला और उसके बाद में बॉक्स की वैल्यू को 1 कर दिया, तो अभी वो स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा और ये किसी भी बॉक्स पे दोबारा कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से कॉलम में एंड कौन से रो में इवन डायगोनली सर्कल है या क्रॉस है, और एक लाइन में अगर वो सर्कल या क्रॉस आते हैं हमें वो आइडेंटिफाई करके बताना पड़ेगा कि प्लेयर जो भी सर्कल या क्रॉस वाला है कौन सा विनर है, ये हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये ब्लॉक में अगर देखें तो 3 रोज है, 3 कॉलम्स है एंड हमारे 2 डायगोनल एलिमेंट्स है। तो हमको ये पर्टिकुलर रो कॉलम एंड डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कुछ तो भी मेमोरी ब्लॉक असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेमोरी ब्लॉक असाइन करेंगे वो लिस्ट करके देते हैं और उसको वर्क कैसे कराना है ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यहाँ पे हमको एक रो 1 जो कि एम्प्टी एरे होना चाहिए या लिस्ट होना चाहिए। सिमिलरली हमको रो 2, 3 एंड कॉलम के लिए डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर कोई फर्स्ट ब्लॉक पे क्लिक करेगा, सपोज इट इज़ ड्राइंग सर्कल, सर्कल के लिए हम 0 असाइन करते हैं तो रो 1 में 0 आना चाहिए, उसके बाद में कॉलम 1 में 0 आना चाहिए और डायगोनल 1 में 0 आना चाहिए। हम यहाँ पे सर्कल के लिए 0 रखते और क्रॉस के लिए 1 रखते। अब किसी अदर ब्लॉक में अगर कोई यूज़र क्लिक करे, सपोज ये ब्लॉक में यूज़र क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। अब ये जो ब्लॉक है रो 2 का पार्ट होने की वजह से इसमें रो 2 के एरे में 1 आएगा, उसके बाद में कॉलम 3 में 1 आएगा और ये किसी डायगोनल का पार्ट नहीं है। अगर कोई यूज़र यहाँ पे क्लिक करता है तो डेफिनेटली अभी ये सर्कल निकालेगा। अब ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है ये रो 2 में है, सर्कल होने की वजह से रो 2 में 0 आएगा। उसके बाद में ये कॉलम 2 का भी पार्ट है तो कॉलम 2 में 0 आएगा। ये डायगोनल 1 का पार्ट है तो यहाँ पे भी 0 आएगा और डायगोनल 2 का भी पार्ट है, यहाँ पे भी 0 आएगा। सिमिलरली हम जिस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आइदर 0 और आइदर 1 एंटर होते जाएगा। सपोज अगर रो 1 में सारे जीरोज आते हैं, डेफिनेटली इसका मतलब यह है कि रो 1 में सारे सर्कल्स निकाले गए हैं, तो हमें सर्कल को विनर करके डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसका कंप्लीट लॉजिक हमें पाइथन प्रोग्रामिंग में डेवलप करना है। आइए देखते हैं। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम हमने लास्ट 4 पार्ट तक कंप्लीट किया है। अभी इसको मैं पार्ट 5 करके सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल है, यहाँ पे मुझे ऑल रो के लिए, कॉलम के लिए और डायगोनल के लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा। ये जो हमारे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए रो कॉलम के लिए, अभी हमें इसको एम्प्टी लिस्ट करके डिक्लेयर करना पड़ेगा। आइदर आई कैन से लिस्ट और एरे। पाइथन में लिस्ट जो है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स हम ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम जो डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट को एरे करके रेफर कर सकता हूँ। तो आगे से मैं इसको एरे करके रेफर करूँगा। तो नीचे हमें इसको एम्प्टी करके डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी हमारा डिक्लेरेशन का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब ये ड्रॉ फंक्शन में यूज़र जहाँ पे भी क्लिक करता है वो पर्टिकुलर बॉक्स एग्जीक्यूट होता है। एग्जाम्पल, ये फर्स्ट ईच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा अगर यूज़र फर्स्ट ब्लॉक पे क्लिक करेगा। तो अगर यूज़र फर्स्ट ब्लॉक पे क्लिक करता है तो रो 1, कॉलम 1 एंड डायगोनल 1 के वेरिएबल में हमें क्या करना पड़ेगा, आइदर 0 या 1 इंसर्ट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन सर्कल और क्रॉस। तो अभी वो सर्कल है या क्रॉस है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमने टॉगल वेरिएबल लिया है। अगर टॉगल वेरिएबल
इक्वल्स टू 0 है तो हम बोल सकते हैं कि सर्कल निकाला जा रहा है। अगर वो 1 है तो हम बोल सकते हैं क्रॉस निकाला जा रहा है। अगर सर्कल निकाला जा रहा है तो मुझे वेरिएबल में 0 इंसर्ट करना पड़ेगा। अब हमारे पास में अपेंड नाम का मेथड है। ये मेथड क्या करता है, किसी भी एरे में अगर हमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करना है तो हम अपेंड करके वो एलिमेंट अगर दे दे तो वो एरे में ऐड हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रो 1 में 0 हम इंसर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली हमें कॉलम 1 एंड डायगोनल 1 में 0 इंसर्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं एल्स बोलूँ तो सर्कल ना हो के वो क्रॉस है, तो क्रॉस के लिए भी हमें सेम, अगर इफ का ये एल्स पार्ट होता है मतलब क्रॉस निकाला जा रहा है, तो हमारा जो क्रॉस है वो सेम बॉक्स में निकाला जा रहा है, तो हमें 1 को इंसर्ट करना पड़ेगा रो 1 कॉलम 1 एंड डायगोनल 1 में। तो सिमिलरली हमें सारे इफ स्टेटमेंट को प्रोग्राम करना पड़ेगा। अब हम बॉक्स 2 को प्रोग्राम करते हैं। अगर बॉक्स 2 पे कोई क्लिक करता है तो रो 1 कॉलम 2 और यहाँ पे कोई डायगोनल अफेक्ट नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा रो 1 कॉलम 2 एंड नो डायगोनल। तो सिमिलरली हमें इधर 0 और 1 पर्टिकुलर रो कॉलम और डायगोनल में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो बाकी स्टेटमेंट को भी हम प्रोग्राम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे बॉक्सेस को प्रोग्राम कर लिया है। हमें आउटपुट बराबर मिल रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए सारे रोज कॉलम्स और डायगोनल को हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अभी अगर मैं फर्स्ट ब्लॉक पे क्लिक करूँ तो रो 1 कॉलम 1 एंड डायगोनल 1 पे हमें 0 0 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रो 1 कॉलम 1 एंड डायगोनल 1 पे हमें 0 0 0 मिल रहा है। इसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए हम रो 1 कॉलम 1 को भी प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा और यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। अभी ये प्रिंट स्टेटमेंट हमें क्लियरली इंडिकेट करेगा कि कौन से रो और कॉलम के एलिमेंट्स क्या है, तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर रो 1 कॉलम 1 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए रो 1 पे 0 आया, कॉलम 1 एंड डायगोनल 1। अब सेकंड ब्लॉक पे क्लिक करूँ तो रो 1 पे 1 आएगा, उसके बाद में कॉलम 2 पे 1 आएगा और कोई डायगोनल अफेक्ट नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ पे रो 1 में 1 आया एंड कॉलम 2 पे 1 आया। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो फिर से रो 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसको 3 एलिमेंट्स कंप्लीटली मिल जाएंगे, दैट इज 0 1 0। उसके बाद में कॉलम 3 एंड डायगोनल 2 पे एलिमेंट्स आने चाहिए, तो वो आए हैं। सिमिलरली जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पे हमको पर्टिकुलर एलिमेंट्स, ये हमने जो एरे एलिमेंट लिया था उसमें आते जाएंगे। अगर किसी भी एरे में 3 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं मतलब हमें उसको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे क्रॉस है या फिर सर्कल है, मतलब सारे एलिमेंट 0 है या फिर 1 है। अगर हमें सारे सेम एलिमेंट्स मिलते हैं मतलब कोई तो भी विनर हुआ है, 0 है तो सर्कल विनर हुआ है, और अगर 1 है तो क्रॉस विनर हुआ है, तो हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा जो भी विनर रहेगा। तो अभी उसका प्रोग्रामिंग हम करते हैं। यहाँ पे जिसका भी लेंथ 3 हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इफ एलियन रो 1, अगर रो 1 की लेंथ 3 है मतलब तीनों एलिमेंट्स रो 1 में आ चुके हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो सेम है या नहीं है। अगर वो सेम है तो हम पर्टिकुलर क्रॉस या सर्कल को विनर करके डिक्लेयर कर सकते हैं।
तो उसके लिए यहाँ पे हमें फिर से इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे अगर रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट जिसका इंडेक्स 0 रहेगा, रो 1 का सेकंड एलिमेंट जिसका इंडेक्स 1 रहेगा एंड रो 1 का थर्ड एलिमेंट जिसका इंडेक्स 2 रहेगा, अगर ये सेम होते हैं इसका मतलब रो 1 में आइदर सर्कल है या क्रॉस है। तो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा वो सर्कल है या क्रॉस है। तो इफ अगर वो 0 है तो सर्कल होगा, नहीं तो वो डेफिनेटली क्रॉस होगा। तो रो 1 के सारे एलिमेंट सेम होने की वजह से एक किसी एलिमेंट को मैंने चेक किया, अगर वो 0 है तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ कि सर्कल बुन हुआ है, और अगर वो 0 नहीं मतलब डेफिनेटली 1 रहेगा तो मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ कि क्रॉस ऑन हुआ है। 0 है तो सर्कल ऑन, एल्स डेफिनेटली वो 1 होगा, इसका मतलब क्रॉस ऑन। अब सिमिलरली हमें सारे एरेज को प्रोग्राम करना पड़ेगा। हर रो के लिए हमें सिमिलर लेंथ चेक करना पड़ेगा और हर कॉलम के लिए भी लेंथ चेक करना पड़ेगा। सिमिलरली डायगोनल के लिए लेंथ चेक करना पड़ेगा। अगर वो सेम है तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि सर्कल ऑन हुआ है या क्रॉस ऑन हुआ है। तो ऊपर के ही प्रोग्राम को हम कॉपी पेस्ट करके मॉडिफाई करते हैं। अभी हमने सारे एरेज को प्रोग्राम किया है। प्रोग्राम का आउटपुट एक बार देख लेते हैं। सर्कल क्रॉस सर्कल क्रॉस, और इसने बोलना चाहिए सर्कल ऑन। यस, इट इज सेइंग सर्कल ऑन यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूँ तो वो क्रॉस निकालेगा, तो इसने बोलना चाहिए सर्कल ऑन एंड क्रॉस ऑन। यस, देखिए यहाँ पे पहले रो को चेक कर रहा है और बोल रहा है सर्कल ऑन, और दूसरे इसमें भी वो सर्कल ऑन ही बोल रहा है। इसका मतलब हमने जो प्रोग्रामिंग किया है, क्रॉस की जगह पे हमने सर्कल लिखा है, उसको चेंज कर लेते हैं। यस, सब जगह पे मैंने सर्कल निकाला, दैट्स वाई उसने सर्कल ही आउटपुट दिया। तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। एक बार प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। सर्कल क्रॉस सर्कल क्रॉस, और यहाँ पे अगर लिखूँ तो सर्कल, इट इज सेइंग सर्कल ऑन। यहाँ पे क्लिक करूँ तो सर्कल एंड क्रॉस दोनों को ऑन करेगा। यस, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो सर्कल एंड क्रॉस अगेन शो करेगा। यहाँ पे भी सर्कल एंड क्रॉस एंड यहाँ पे भी सर्कल एंड क्रॉस। इसने सर्कल एंड क्रॉस क्यों ये दे रहा है, क्योंकि जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो वो ड्रॉ नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, और ये पहले स्टेटमेंट को चेक कर रहा है कि पहले रो में तीनों सर्कल है, वो इफ स्टेटमेंट पे जा रहा है और सर्कल को ऑन कर रहा है। सिमिलरली नीचे के इसमें जाके वो क्रॉस को ऑन कर रहा है। तो लास्ट पार्ट में जो हमने प्रोग्रामिंग किया था वो मैक्सिमम कॉपी पेस्ट था, और जब मैंने बाद में चेक किया तो कई जगह पे रो और कॉलम को चेंज करना बाकी है, तो उसको पहले हम चेक करके चेंज कर लेते हैं और आगे प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो कोड था वो पहले बॉक्स के लिए था। तो पहला बॉक्स अगर हम देखें तो वो आता है रो 1 कॉलम 1 और डायगोनल 1 में। तो रो 1 कॉलम 1 डायगोनल 1, तो ये तो सही है। सेकंड बॉक्स आता है रो 1 कॉलम 2 रो 1 कॉलम 2, तो सेकंड बॉक्स भी सही है। थर्ड में आता है रो 1 कॉलम 3 एंड डायगोनल 2, ये भी सही है। फोर्थ बॉक्स रो 2 कॉलम 1 सही है। फिफ्थ ब्लॉक जो कि आता है रो 2, यहाँ पे गड़बड़ किया है हमने, ये भी कॉलम 2 होना चाहिए। अगर फिफ्थ ब्लॉक की हम बात करें तो वो सेंटर में आता है, जो कि रो 2 कॉलम 2 डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 कवर करेगा। क्रॉस के लिए सही है। उसके बाद में 6 नंबर का जो ब्लॉक है वो रो 2 कॉलम 3 रो 2 कॉलम 3 सही है। 7th नंबर का जो ब्लॉक है रो 3 कॉलम 1 एंड डायगोनल 2 सही है। उसके बाद में 8 नंबर का जो बॉक्स है वो रो 3 कॉलम 2 रो 3 कॉलम 2 सही है।
9th नंबर का जो ब्लॉक है वो है रो 3 कॉलम 3 डायगोनल 1, रो 3 कॉलम 3 होना चाहिए फ्रेंड, जबकि यहाँ पे 2 है, उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज हम जब काम करेंगे तो ये गलत आउटपुट दे सकता है। तो मुझे यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड सारी जगह पे सही कॉलम एंड सही रोज हमने मेंशन किए हैं। इसको अगर मैं एक बार रन करूँ, डायगोनली एक बार चेक कर लेते हैं और आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सर्कल क्रॉस सर्कल, डायगोनली क्रॉस सर्कल, एंड यहाँ पे अगर क्रॉस आए तो उसने बोलना चाहिए क्रॉस 1, और यस डायगोनल के लिए भी सही है। यहाँ पे अगर किसी लाइन में क्रॉस या सर्कल कंप्लीटली आते हैं तो हम अभी आगे प्रोग्राम को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि वो ऐसे एक एरो निकाले। तो हमें पता है ये जो पार्ट है हमारा प्रोग्रामिंग का, जो लेंथ को चेक कर रहा है, और लेंथ अगर 3 है मतलब वो पर्टिकुलर रो या कॉलम में कंप्लीट सर्कल या क्रॉस आ चुके हैं, या फिर वो रो या कॉलम भर चुका है। तो हमें चेक करना पड़ेगा सर्कल से भरा है या क्रॉस से भरा है। अगर कंप्लीटली सर्कल से भरा है तो हम बोलेंगे सर्कल 1, और वहाँ पे हमें एक लाइन निकालना पड़ेगा। तो ये रो 1 के लिए है। तो रो 1 के लिए अगर मुझे लाइन निकालना है तो हमारे पास में फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है ड्रॉ लाइन करके, और ये ड्रॉ लाइन के फंक्शन को हमें क्या क्या आर्गुमेंट भेजना है वो हम देख लेते हैं। ड्रॉ लाइन वाला जो फंक्शन है वो हमारा नीचे है, और इसको हमें तो पोजीशन भेजना पड़ेगा जहाँ से हमको लाइन को स्टार्ट करना है, एंगल भेजना पड़ेगा जिस एंगल में हमें लाइन को निकालना है, कौन से टर्टल को यूज़ करना है। यहाँ पे हम 2 टर्टल यूज़ कर रहे हैं, एक T1 एंड B। तो यहाँ पे हमको T1 को यूज़ करना पड़ेगा, और कितने डिस्टेंस के लिए वो लाइन ट्रैवल करने को ना वो हमें भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ड्रॉ लाइन फंक्शन को कॉल करते हैं। पहले बॉक्स के लिए हमारी लाइन कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, तो हमें पता है जो फर्स्ट ब्लॉक है उसके लिए x कोऑर्डिनेट जो है वो -150 है। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट हम लेते हैं वो -145 लेते हैं, ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस x बाउंड्री से ये छोड़े। और जो y है, y का फर्स्ट बॉक्स के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो 150 से लेके 50 है। तो सेंटर में अगर हम ले तो ये 100 हो जाएगा। तो पहले लाइन के लिए मेरे कोऑर्डिनेट बन जाएंगे -145 100। यहाँ पे कितने एंगल से उसने लाइन निकालना चाहिए, तो हमारा जो टर्टल है वो एक्चुअली वर्टिकल है, तो मुझे उसको हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। तो हमारा जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। तो हमारा फंक्शन वो पर्टिकुलर टर्टल को टर्न करता है राइट बाय दिस एंगल, तो हमें भेजना पड़ेगा 90 एंगल। इसके बाद में हम T1 टर्टल को यूज़ कर रहे हैं, और लाइन में डिस्टेंस कितना कवर करना चाहिए हमें पता है। तीनों बॉक्स की जो लेंथ है वो 300 है। 5 पॉइंट्स मैंने x से छोड़े, तो एंड बाउंड्री से भी हम 5 पॉइंट छोड़ते हैं। तो हमारी टोटल जो लेंथ है वो 300 है, उससे 5 अगर पॉइंट अगर मैं छोड़ दूँ तो जो लेंथ लाइन की होनी चाहिए वो 290 होनी चाहिए। तो मैं इसको 290 लेता हूँ। सिमिलरली बाकी बॉक्स और कॉलम एंड डायगोनल के लिए इसको प्रोग्राम कर लेते हैं। मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, और सेकंड रो के लिए हम इसको प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना पड़ेगा, लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो जो x है वो तो सेम रहेगा -145, और y जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड बॉक्स के लिए y जो कोऑर्डिनेट हमारे है वो -50 से लेके 50 है, तो इसका सेंटर आ जाएगा 0। तो सिर्फ मुझे यहाँ पे 0 को रिप्लेस करना पड़ेगा। थर्ड रो के लिए हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो -145 रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट जो थर्ड रो के लिए है वो -50 से लेके -150 है, तो इसका सेंटर जो हो जाएगा वो -100 हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड रो के लिए भी लाइन ड्रॉ का प्रोग्रामिंग हो चुका है। अभी हम कॉलम के लिए इसको प्रोग्राम कर लेते हैं, बाद में डायगोनल के लिए कर लेंगे। कॉलम 1 के लिए अगर हम देखें, जो x एक्सिस है वो -150 से लेके -50 है, तो x एक्सिस के लिए ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 100 सेंटर अगर हम ले x एक्सिस का तो। और y के लिए हमारा एक्चुअल जो कोऑर्डिनेट है वो 150 है, तो मैं इसको 5 पॉइंट से कम करता हूँ तो वो बन जाएगा 145। तो ये हमारा कॉलम 1 के लिए लाइन के लिए कोऑर्डिनेट बन जाएगा -100 145।
जो एंगल है, अभी हमारा टर्टल ऐसे ऊपर खड़ा है तो मुझे उसको पूरा घुमाना पड़ेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए तो मुझे उसको 180 डिग्री से घुमाना पड़ेगा। तो एंगल बन जाएगा 180 और लेंथ ऑफ लाइन सेम रहेगी। अब इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और अभी हम सेकंड कॉलम को प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। सेकंड कॉलम के लिए अगर एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो -50 से लेके 50 है और उसका सेंटर अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा 0 और वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। जो एंगल रहेगा सेम 180 डिग्री। T1 टर्टल और लाइन ने ट्रैवल करना चाहिए 290 पॉइंट्स। अभी थर्ड कॉलम के लिए हम प्रोग्राम करते हैं। थर्ड कॉलम के लिए अगर एक्स कोऑर्डिनेट हम देखें तो वो है 50 से लेके 150। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कॉलम हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। वाई को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। एंगल, टर्टल और जो पॉइंट्स कवर करने हैं लाइन में वो सेम रहेंगे। अभी मैं डायगोनल 1 को प्रोग्राम कर रहा हूँ। जो डायगोनल 1 है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें -145 लेना पड़ेगा और वाई कोऑर्डिनेट भी -145 रहेगा ताकि वो कॉर्नर पे हमारा टर्टल आ जाए। और इसको जो टर्न करना है, अगेन जो इनिशियल पोजीशन ऑफ टर्टल रहेगी वो ऐसी खड़ी रहेगी। तो इसको मुझे इस तरीके से घुमाना है। तो जो इसने एंगल कवर करना चाहिए पहले तो 90 डिग्री और बाद में 45 डिग्री, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो हमारा जो एंगल होता है वो 135 डिग्री का होता है। T1 ही टर्टल हम यूज़ कर रहे हैं और कितने पॉइंट्स इसने कवर करने चाहिए तो दैट इज़ 15 पॉइंट्स इसने कवर करने चाहिए। मैंने कैसे निकाला, जैसे हमने कुछ प्रीवियस वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम हमने देखा था। अगर मुझे एक्स लाइन और वाई लाइन पता है और एंगल 90 डिग्री का है तो मैं हाइपोटेन्यूस निकाल सकता हूँ। तो सेम फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। उसी फार्मूला से मैंने निकाला है। तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये 415 है। तो हाइपोटेन्यूस थ्योरम यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली ये स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ और डायगोनल 2 को हम प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। सिर्फ चेंज हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस जो -145 है वो 145 हो जाएगा। वाई में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। एंगल जो है हमारा चेंज करना पड़ेगा। अभी टर्टल का एंगल ये है और हमें इस एंगल से उसको लेना है तो मुझे इसको पूरा 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा और फिर से उसमें 45 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा एंगल हो जाएगा 225। अगर मैं ये प्रोग्राम को रन करूं और जहाँ पे भी सर्कल या क्रॉस एक लाइन में आएंगे तो अभी हमारा प्रोग्राम उस पर लाइन ड्रॉ करेगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में ऑल सर्कल्स आ चुके हैं तो इसने ये लाइन ड्रॉ किया। अभी देखिए यहाँ पे सर्कल एक रो में आ चुके हैं और इसने उस पर एरो भी ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे लिख के भी आ रहा है सर्कल ऑन। अभी हम इसको प्रोग्राम करते हैं ताकि इसके नीचे उसने बताना चाहिए आइदर सर्कल ऑन और क्रॉस ऑन। यहाँ पे प्रिंट तो हो रहा है सर्कल ऑन और क्रॉस ऑन, बट वो हमारे शेल में प्रिंट हो रहा है। अब हम एक्चुअल जो टर्टल का विंडो है उस पर प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए हम दो वेरिएबल्स और डिक्लेयर करते हैं, सर्कल ऑन और क्रॉस ऑन के लिए। तो यहाँ पे ग्लोबल में हम ये दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और जिसकी इनिशियल वैल्यू में 0 रखता हूँ। इनिशियल वैल्यू सर्कल ऑन की 0 रखते हैं, क्रॉस ऑन की भी 0 रखते हैं और यहाँ पे ड्रॉ फंक्शन में भी हमको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर सर्कल ऑन होता है तो हम सर्कल ऑन के वैल्यू को 1 कर देंगे, या फिर क्रॉस ऑन होता है तो क्रॉस ऑन की वैल्यू को 1 करेंगे। अगर कोई भी ऑन नहीं होता तो ये वैल्यू 0 रहेगी। उससे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि मैच टाई हुआ है या कौन जीता है। तो पहले मैं सर्कल के वैल्यू को अपडेट कर लेता हूँ।
हर बॉक्स के लिए अगर सर्कल जीतता है तो सर्कल ओन को हमें 1 करना पड़ेगा, या क्रॉस जीतता है तो क्रॉस ओन को 1 करना पड़ेगा, जिससे हम एंड में आइडेंटिफाई करेंगे कि सर्कल जीता है या क्रॉस जीता है। और वो अगर वैल्यू 0 रहता है तो हम बोलेंगे कि कोई भी नहीं जीता। क्रॉस ओन के वैल्यू को भी अपडेट कर लेते हैं। सारे बॉक्सेस के लिए ये हमारे वैल्यू अपडेट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए अभी हम स्टेटमेंट लिखते हैं सर्कल ओन और क्रॉस ओन के लिए। तो हम बोलते हैं इफ अगर सर्कल ओन की वैल्यू 1 है तो नीचे हम लिखेंगे सर्कल ओन। उसके लिए हमें टर्टल T1 को यूज़ करना पड़ेगा, T1 को पेन अप करना पड़ेगा। उसके बाद में T1 को पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो पोजीशन यूज़ करेंगे वो हमारे पूरे स्क्वायर के नीचे होनी चाहिए, जो कि -135 एक्स एक्सिस के लिए और -250 वाई एक्सिस के लिए है। अगर ये प्रॉपर जगह पे नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स मैंने जो लिखे हैं वो हमारे स्क्वायर के नीचे है। थोड़ा सा अलाइनमेंट हमें बाद में करना पड़ सकता है। यहाँ पे हम इसको पेन डाउन करते हैं और जो कलर हम यूज़ करेंगे, अगर हमारा सर्कल या क्रॉस जीतता है तो उसके लिए हम ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, लाइट ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। और हमें लिखना है सर्कल ओन। तो यहाँ पे T1.write करके टर्टल में कमांड है जो कि उसको जो लेटर्स हम देंगे उसको राइट करेगा। यहाँ पे उसको बोलना है सर्कल ओन। हमें इसका फॉन्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे हम एरियल यूज़ करते हैं, आप दूसरा भी कोई यूज़ कर सकते हो। और जो फॉन्ट साइज़ है यहाँ पे हम 34 यूज़ करते हैं। अब सेम इसको मैं कॉपी करता हूँ और क्रॉस के लिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। अगर क्रॉस ओन अगर होता है तो उसने लिख के देना चाहिए क्रॉस ओन। तो हमें इसके लिए वेरिएबल चेक करना पड़ेगा क्रॉस का। अगर क्रॉस ओन 1 होता है तो हमें लिखना पड़ेगा क्रॉस ओन करके। बाकी सारी प्रोग्रामिंग सेम रहेगी। लेट मी रन द कोड। देखिए यहाँ पे लिख के है सर्कल ओन। आप अगर ये देखेंगे जो सर्कल ओन का ब्राइटनेस है वो थोड़ा कम है, तो यहाँ पे कलर कोऑर्डिनेट्स अगर ग्रीन की जगह पे ग्रीन 2 अगर हम कर दे तो ये काफ़ी लाइट हो जाएगा और ब्लैक बैकग्राउंड पे लाइट ग्रीन काफ़ी अच्छा दिखेगा। फिर से एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं और क्रॉस को जिताते हैं और देखते हैं क्या लिख के आता है। फिर आएगी क्रॉस डायगोनली क्रॉस जीतेगा। देखिए इस क्रॉस ओन अभी देखिए पहले के हिसाब से हमारा जो आउटपुट है वो ब्राइटर हो चुका है। मैच टाई के लिए क्या आउटपुट देखेगा ये हम एक बार देख लेते हैं। अभी इसने मैच टाई के लिए कोई भी आउटपुट नहीं दिया जो कि इसने देना चाहिए। तो अभी उसके लिए फिर से हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैच टाई हुआ है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे रोज, कॉलम और डायगोनल की लेंथ 3 आ चुकी होंगी और हमारा जो वेरिएबल है सर्कल ओन एंड क्रॉस ओन उसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि मैच टाई हुआ है, क्योंकि हमारे सारे बॉक्सेस कुछ ना कुछ क्रॉस या सर्कल से भर चुके होंगे और किसी भी रो, कॉलम और डायगोनल में आइदर सर्कल और क्रॉस एक लाइन में नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे कि मैच टाई हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट हमको फिर से डालना पड़ेगा। तो पहले मैं वो इफ स्टेटमेंट को ले लेता हूँ। यहाँ पे हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा len, सारे रोज की लेंथ, कॉलम की लेंथ एंड डायगोनल की लेंथ 3 चेक करना पड़ेगा और उसके बाद में 2 वेरिएबल चेक करने पड़ेंगे सर्कल ओन, क्रॉस ओन। तो उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन जीता है। अगर स्टेटमेंट काफ़ी लंबा है तो आप नेक्स्ट लाइन में उसको ले सकते हैं। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट
के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स है वो काफ़ी सारी हो रही है, तो एक लाइन में वो अब हमको नहीं दिखेगी। हम एक लाइन में भी ले सकते हैं बट वो हमको आगे नहीं दिखेगी, तो हम उसको एंटर करके नंबर ऑफ लाइंस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे वही मैं कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो हम बोलेंगे कि मैच टाई हुआ है। तो इसके लिए मैं T1 टर्टल को ही यूज़ करता हूँ। नीचे के कमांड्स कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसका कलर चेंज करते हैं, क्योंकि टाई अगर होता है तो हम कलर को रेड करते हैं। प्रोग्रामिंग का आउटपुट देख लेते हैं। एरर दे रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। हाँ, ये ईफ स्टेटमेंट को यहाँ पे मैंने क्लोज किया है, तो ये नहीं चाहिए, इसके वजह से उसने एरर दिया। अगेन एक बार रन करते हैं, सेव करने के लिए बोल रहा है। अभी मैच को टाई करते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। सर्कल ऑन करके इसने आउटपुट दिया। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने ये कॉपी पेस्ट किया था और यहाँ पे सर्कल ऑन ही रखा है, जबकि यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा मैच टाई। एक बार रन करके आउटपुट चेक कर लेते हैं। यस, अभी दे रहा है मैच टाई। यहाँ पे सर्कल जीत चुका है। फ्रेंड्स, अगर अभी मुझे ये गेम को फिर से खेलना है तो मुझे इसको रिस्टार्ट करके फिर से प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे मैं एक बटन दे दूँ और वो बटन को क्लिक करने के बाद में ऑटोमेटिक मेरा गेम रिस्टार्ट हो जाए। तो आज के वीडियो में हम इसी का प्रोग्राम देखने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए टो का स्पेलिंग भी गलत हुआ है, उसको भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे टो का स्पेलिंग TOE होना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट आउटपुट में वो रिफ्लेक्ट करेगा। अभी मुझे एक बटन बनाना है, तो वो बटन के कोऑर्डिनेट्स क्या होनी चाहिए? यहाँ पे मुझे इस प्रकार से एक बटन बनाना है। इसका ये कोऑर्डिनेट है, हम लेते हैं -290 50। -290 क्यों लिया? क्योंकि ये जो हमारी एक्स बाउंड्री है ये -300 पॉइंट पे है, तो मैंने 10 पॉइंट इधर से छोड़ दिए और लिया -290। अब ये पर्टिकुलर लेंथ बटन की कितनी होनी चाहिए? तो हम यहाँ पे लेते 100 पॉइंट्स, और ऐसी कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे हम लेते 70 पॉइंट, और इस हिसाब से हम प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं। तो जो टर्टल यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ वो बी टर्टल ही यूज़ करते हैं। तो बी टर्टल को पहले हम पोजीशन पे लेके जाते हैं। तो पोजीशन पे लेके जाने से पहले उसको पेन अप करना पड़ेगा। उसको पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा -290 50। देन ये जो हम बटन बनाने वाले हैं वो येलो कलर में बनाते हैं। तो हमारा जो टर्टल है उसका कलर चेंज करते हैं येलो। पेन डाउन करते हैं। एट द एंड हमारे टर्टल का एंगल एक बार चेक कर लेते हैं। मैं इसको रन करता हूँ। अभी देखिए हमारा जो टर्टल है वो नीचे के डायरेक्शन में है, जबकि मुझे उसको ऐसे मूव करना है तो 90 डिग्री से मुझे उसको लेफ्ट रोटेट कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको 90 डिग्री से लेफ्ट रोटेट करने के लिए कमांड लिखना पड़ेगा। और अभी मुझे रेक्टेंगल बनाना है 100 बाय 70 साइज का। तो उसके लिए यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड डिस्टेंस हम 100 लेते, बाद में इसको टर्न कराते, 90 डिग्री से टर्न करना पड़ेगा। फिर आगे 70 डिस्टेंस लेते और फिर से इसको टर्न कराते बाय राइट एंगल 90 डिग्री। तो ये जो फॉर लूप है 2 बार घूमेगा और पूरा रेक्टेंगल कंप्लीट करेगा। फर्स्ट टाइम 100 पॉइंट टर्न 90 डिग्री, 70 पॉइंट्स टर्न 90 डिग्री। अगेन सेकंड टाइम जब ये घूमेगा 100 पॉइंट टर्न 90 डिग्री एंड अगेन 70 पॉइंट। तो ये हमारा पूरा रेक्टेंगल तैयार करेगा। रन करके देखते हैं। देखिए इसे पूरा रेक्टेंगल तैयार किया। अब ये जो रेक्टेंगल है ये हॉलो है, इसको भर लेते हैं। और भरने के लिए हमारे पास में कमांड है begin_fill। तो ये फिलिंग स्टार्ट करेगा और हमें यहाँ पे उसको एंड भी देना पड़ेगा। तो ये कंप्लीटली फिल्ड रेक्टेंगल तैयार करेगा विथ कलर येलो। अब इसके अंदर हम नाम देते हैं क्लिक टू स्टार्ट। तो हमारा जो टर्टल है उसको ब्लैक पहले कर लेते हैं, क्योंकि हम जो लिखेंगे वो ब्लैक कलर से लिखेंगे।
और ये राइटिंग की पोजीशन पे इसको लेके जाते हैं, तो पहले इसको मुझे अप करना पड़ेगा। जो पोजीशन है एक्चुअली -290 कोऑर्डिनेट है, तो मैं इसको -270 लेता हूँ और ऊपर जो 50 है उसको 20 पॉइंट्स नीचे ले लेता हूँ, तो हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा b.go to -270 20 और लिखते हैं क्लिक टू। क्लिक टू का जो फॉन्ट रहेगा वो एरियल रहेगा और 14 रहेगा। आप दूसरा भी कोई फॉन्ट ले सकते हो। एक बार इसको रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कैसा आउटपुट मिल रहा है। ओके, क्लिक टू, और इसके नीचे हम लिखते हैं स्टार्ट। तो ऊपर वाले लाइंस को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम हमें फिर से करना है। 270 की जगह पे यहाँ पे हम 260 कर लेते ताकि वो थोड़ा सामने चला जाए और उसका लुक सेंटर दिखे। तो यहाँ पे मैं 20 पॉइंट्स आगे ले लेता हूँ, तो इसको 0 करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक टू की जगह पे हमें स्टार्ट देना पड़ेगा। एक बार रन करते हैं और आउटपुट चेक कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे है क्लिक टू स्टार्ट, और ये यहाँ पे हमको टर्टल दिख रहा है, उसको हटा देते हैं। हाइड टर्टल करके कमांड है हमारे पास में, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा b. टर्टल चला जाएगा। हाँ, अभी देखिए टर्टल यहाँ पे नहीं है। अगर मैं अभी इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक्शन होना चाहिए। जो भी ये टर्टल्स आएंगे, अभी ये बोल रहा है मैच्ड है। अभी ये जो एनिमेशन आया है, अगर मैं ये बटन को क्लिक करूं तो ये एनिमेशन पूरा गायब हो जाने को होना, क्लियर हो जाने को होना और मेरा गेम फिर से रिस्टार्ट होने को होना। तो उसके लिए हमें कोडिंग में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो हम देखते हैं। पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यूज़र ने वो बटन पे क्लिक किया है, और यूज़र ने वो बटन पे क्लिक किया ये आइडेंटिफाई करना है तो हमें ड्रॉ फंक्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को चेक करना पड़ेगा। अब हमें पता है जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट -290 से लेके -190 है और वाई कोऑर्डिनेट 50 से लेके -20 है। मुझे चेक करना पड़ेगा एक्स कोऑर्डिनेट जो कि -290 से बड़ा होना चाहिए और -190 से छोटा होना चाहिए, एंड वाई कोऑर्डिनेट जो कि -20 से बड़ा होना चाहिए और +50 से छोटा होना चाहिए। अगर ये रेंज में कोई क्लिक करता है मतलब बटन पे क्लिक किया है, और जैसे ही बटन पे कोई क्लिक करेगा मुझे सारा एनिमेशन गायब करना है। हमने जो भी एनिमेशन बनाया है उसके लिए मैंने स्पेशल टर्टल यूज़ किया था T1, और जो फिक्स्ड एनिमेशन है जैसे बॉक्स बटन उसके लिए हमने दूसरा टर्टल यूज़ किया है B। तो अभी अगर मैं टर्टल T1 को रिसेट कर दूँ तो सारा एनिमेशन और नीचे जो विनर करके लिख के आया है या मैच टाई करके लिख के आया है वो इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा T1.reset। तो ये क्या करेगा, ये पूरे एनिमेशन को रिसेट कर देगा। उसके बाद में हमारा जो टर्टल T1 है उसको अप हेडिंग करना है, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा T1.lt by 90 डिग्री। जो हमारा टर्टल है एट द एंड उसका कलर आइदर ग्रीन या रेड हो सकता है, तो उसे मुझे वाइट करना पड़ेगा। और जो स्पीड है वो फास्टेस्ट होना चाहिए, तो इसका स्पीड हमें 0 करना पड़ेगा। एक बार रन करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्रॉस ऑन हो चुका है, बट अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो एनिमेशन तो चला गया है बट ये गेम रिस्टार्ट नहीं हुआ। अब ये गेम क्यों रिस्टार्ट नहीं हुआ, जैसे ही प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो ये वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम का मेमोरी सेव करते हैं, और कौन से रो में सर्कल है या फिर क्रॉस है वो इंडिकेट करते हैं। अभी हमने क्लिक करने के बाद में ये वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हुए और उसकी वजह से हमारा गेम रिस्टार्ट नहीं हो पाया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं बटन को क्लिक करूँ ये वेरिएबल हमारे इनिशियलाइज होने को होना, ऐसा चेंज मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट, और इसको ब्रैकेट दे देता हूँ। और अभी ये जो वेरिएबल है जो मेरे प्रोग्रामिंग में इनिशियलाइज होने चाहिए उसको एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं जिसका नाम रहेगा स्टार्ट। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँ ये स्टार्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे सारे के सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाएंगे। इसको मुझे टैप करना पड़ेगा।
एक बार रन करते हैं और आउटपुट चेक कर लेते हैं। एरर दे रहा है। हाँ, यहाँ पे मैंने कोलन नहीं दिया, कोलन देना पड़ेगा। अगेन रन द प्रोग्राम। अभी यहाँ पे क्लिक करूँ तो इट इज़ रिजल्टिंग इनटू एरर। क्यों? क्योंकि देखिए बॉक्स 1 इज़ नॉट डिफाइंड। अब मैंने क्लिक टू स्टार्ट बटन पे क्लिक नहीं किया तो वो वेरिएबल्स इनिशियलाइज नहीं हुए, और जैसे मैंने बॉक्स में क्लिक किया उसने एरर दे दिया। तो मुझे यहाँ पे हर बार क्लिक करना पड़ेगा टू स्टार्ट द गेम। और अभी यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, सर्कल क्रॉस सर्कल क्रॉस सर्कल एंड क्रॉस, और ये बोलेगा क्रॉस ऑल। फिर से अगर मुझे गेम को खेलना है तो जस्ट क्लिक ऑन द बटन और हमारा गेम अभी दोबारा स्टार्ट हो गया और बोल रहा है सर्कल ऑन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये टिक टैक टो गेम कंप्लीट होता है। पूरे 7 वीडियो की ये सीरीज़ है। अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस नहीं देखे तो उसकी बटन आपको आई लिंक में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे वीडियोस देखिए, और मुझे आशा है कि आप लोग डेफिनेटली ये गेम तैयार करके खेलने में कामयाब होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है, कमेंट है तो प्लीज़ मेंशन इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।